हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 7 के ऊपर, जिसका नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि भगवान नारायण अपने अष्टभुज रूप में प्रकट हुए थे यज्ञ स्थल पर, और वहाँ पर नाना प्रकार के ऋषि महर्षि देवता, इवन शिव जी ब्रह्मा जी, ये सभी वहाँ उपस्थित थे। इवन जो दक्ष की पत्नी थी या दक्ष स्वयं भी थे, और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियां, ये सभी मिलकर भगवान की स्तुति कर रहे थे। तो स्तुतियां तो बहुत लंबी लंबी हुई थी, लेकिन फिर भी सबका मेन मेन इम्पॉर्टेंट जो डायलॉग था वो भागवतम के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, और एक एक स्तुति हम सभी की पढ़ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अध्याय 7 और श्लोक संख्या 41 से हम प्रारंभ करेंगे। 4.7.41। अग्निरुवाच। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ, और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियाँ स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियाँ आपकी ही विभिन्न शक्तियाँ हैं, और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान हैं। तो अग्निदेव यहाँ पे कह रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से ही मेरे अंदर ये प्रज्वलन की शक्ति है। मैं जो लाइट अप हो जाता हूँ, अग्नि की जो लपटें उठती है, ये कृष्ण की कृपा से आती है। और इतना तेज जो मेरे अंदर, जो मैं तेजस्वी हूँ, ये भी आपकी कृपा है। इवन यज्ञ के अंदर जो आहुतियाँ डाली होती हैं घी से मिली हुई, वो भी मैं आपकी कृपा से ही स्वीकार कर पाता हूँ। और वस्तुतः आप ही सारी आहुतियों के परम भोक्ता हैं। आप 5 प्रकार के हवियां जो हैं वो आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं, और 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। और लास्ट में तो अग्निदेव यहाँ तक कह रहे हैं, प्रभु जो वेद हैं वो साक्षात आप ही हैं। तो कोई व्यक्ति वेदों से भगवान कृष्ण को अलग नहीं कर सकता। वेद और कृष्ण साक्षात ही हैं। कृष्ण का ही मूर्तिमान स्वरूप ये वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। इसमें कोई भेद नहीं। जो व्यक्ति वेदों को पढ़कर और कृष्ण की पूजा नहीं करता, कृष्ण को प्रणाम नहीं करता, कृष्ण में अपनी बुद्धि नहीं लगाता, वो व्यक्ति मानो ऐसा ही कर रहा है कि वो व्यक्ति पूर्व में भी जा रहा है और पश्चिम में भी जाना चाह रहा है। दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती। तो अगर आप कृष्ण को ही नहीं मानते हो, तो फिर आप वेदों को कैसे मान रहे हो? तो ये बिल्कुल एक कल्पना ही है। बहुत ही कल्पना करते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम वेदों को भी मानेंगे और कृष्ण को भी नहीं मानेंगे। ऐसा एक साथ हो नहीं सकता। देवा उचुहु। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पहले जब प्रलय हुआ था तो आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संरक्षित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्व लोकों के सभी वासी, जिनमें सनक जैसे मुक्त जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं। आप प्रलयकालीन जन्म में शेष शैया पर शयन करते हैं। अब आज आप हमारे के समक्ष दिख रहे हैं। हमारे समक्ष दिख रहे हैं। हम सभी आपके दास हैं। कृपया हमें शरण दीजिए। तो सारे देवता भगवान कृष्ण को कहते हैं, कृपया आप हमें शरण दीजिए। तो देवी देवताओं और ऋषियों और शिव जी और ब्रह्मा जी और यज्ञकर्ता ब्राह्मण, दक्ष प्रजापति, उनकी पत्नियां, जितने भी यहाँ पर असेंबली में जो लोग असेंबल हुए हैं, सभी इस बात को बिल्कुल क्लियर तौर पे कह रहे हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है, विष्णु ही परम भगवान है, उनसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। यहाँ तक कि मूर्तिमान वेदों ने भी स्तुति कर दी कि वेद जो है पढ़ने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन वेदों का जो अल्टीमेट चरम लक्ष्य है वो आपकी भक्ति ही है प्रभु। तो इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान हैं। कभी भी इस चीज का डाउट आना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अभी भी डाउट है, शायद कृष्ण भगवान हो सकते हैं या शायद वो कोई और जो है उनसे ऊपर हो सकते हैं, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे स्वयं देवता अपने मुंह से कह रहे हैं। किसी भी पुराण में अब जैसे कोई व्यक्ति तर्क दे सकता है। शिव पुराण में तो कहा है शिव जी परम है, देवी भागवत में तो कहा है देवी परम है, या और भी अन्य पुराणों में सब अपने अपने
तो देखो वो तो स्तुतिवाद है ना, स्तुति की गई है। शिव पुराण शिव जी ने थोड़ा ना लिखा है। शिव पुराण तो शिव जी की स्तुति में उनके भक्तों द्वारा संरचित रचनाओं का एक संकलन है जो कि वेद व्यास जी ने किया था। और देवी भागवत भी देवी माता ने तो स्वयं नहीं लिखी। तो कोई भी शास्त्र किसी देवता ने अपने स्वयं के मुख से अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं लिखा, ये हम जानते हैं। जब भी प्रशंसा हुई है किसी भी देवता की तो वो उनके भक्तों के द्वारा हुई है। जैसे कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा हुई है, लेकिन वो तो तुलसीदास जी ने लिखी है ना। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा। तुलसीदास आपका चेला है, इसलिए वो आपकी स्तुति कर रहा है। तो भक्तों को चाहिए कि जो जिन भी देवता में उनकी रुचि है, जिन भी देवता में उनकी श्रद्धा है, वो उनकी स्तुति कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हम उसकी बात को परम नहीं मान सकते, क्योंकि जिसकी स्तुति हो रही है वो व्यक्ति स्वयं बताएगा कि क्या ये जो व्यक्ति स्तुति कर रहा है ये सच है। तो शिव जी स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं कि हरि ही परम है, मैं भी उनका भक्त हूँ। ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं कि मैं भी विष्णु का भक्त। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने तो ये भी बोला कि भगवान विष्णु को तो समझा ही नहीं जा सकता। भक्ति तो चलो दूर की बात रही, उनको तो मैं समझ ही नहीं सकता हूँ। देवताओं ने भी यहाँ पे कह दिया, बाकी जितने बचे थे, कि प्रलय के समय भी आपकी भौतिक विभिन्न शक्तियों का आपने संरक्षण किया था प्रभु, और दो लोक के सारे वासी जो हैं वो तो ध्यान में बैठे थे। उस समय आप ही इस सृष्टि को बचा रहे थे, इसलिए हम सभी आपकी शरण लेते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि वेदों ने तो हमें मूर्ख बना दिया। अरे वेदों ने मूर्ख नहीं बनाया, या पुराणों ने तो हमें मूर्ख बना दिया। पुराणों ने कहा ये भगवान है वो भगवान है, फिर हमें कंफ्यूज क्यों किया। तो देखो भाई, एक लाठी से हर भैंस को हाँका नहीं जाता। हर भैंस के लिए अलग लाठी का प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी जैसी स्थिति होती है। तो अब हमारे समाज के अंदर, जैसे कि अब किसी भी धर्म को ले लो, किसी भी मजहब को ले लो, वहाँ पे एक ही भगवान के बारे में बताया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप इस्लाम को ले लीजिए, वहाँ कहा जाता है अल्लाह ही परम भगवान है, और जो उसको नहीं मानेगा उसको जान से मार दो। अब किसी व्यक्ति की इतनी स्थिति नहीं है कि वो अपनी 5 बार की नमाज पढ़ सके, सुबह 4 बजे उठ के वो नमाज पढ़ सके, ये कर सके। वो तमोगुण में है, मान लो तमोगुणी व्यक्ति है, शराब के नशे में धुत है, तो उसको तो इस्लाम रिजेक्ट ही कर देगा ना। वो कहेगा कि आपका तो उद्धार हो ही नहीं सकता इस धर्म के अंदर, आपको गैर मजहबी घोषित किया जाता है, आप इस्लाम के अंतर्गत नहीं आते हैं। या कोई व्यक्ति अगर उन नियमों का पालन ना कर सके, उसकी स्थिति नहीं है, वो इतना गिरा हुआ व्यक्ति है, तो क्रिश्चियनिटी में भी उसको अबेंडन कर दिया जाएगा कि आप एक क्रिश्चियन नहीं, आप एक यहूदी नहीं है। इसको कहते हैं कट्टरवाद, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी का मतलब होता है जो कहा जा रहा है आपको मानना ही पड़ेगा, भले ही आपकी स्थिति हो या ना हो। जैसे कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ पाते बातों को, तो वो बच्चे फेल हो जाते हैं। उन फेलियर बच्चों को अगर कहा जाए कि तुमको स्कूल से ही बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि तुम इस क्लास में पास ही नहीं हो पा रहे हो, तो ये तो पागलपन हुआ ना। तो अब जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है उसका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए सनातन धर्म के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति का उद्धार करने के लिए एक शास्त्र दिया हुआ है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म में अगर कोई भगवान को भी नहीं मानता, वो कृष्ण को क्या, राम को क्या, शिव जी को क्या, वो मानता ही नहीं कि भगवान है भी, तो उसके लिए भी शास्त्र है। आप सोच सकते हैं, उसके लिए नास्तिक शास्त्र होते हैं। नास्तिक शास्त्र के अंदर हमें जैसे चारवाहक का एक प्रिंसिपल सिखाया जाता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो भवेत। उनके लिए फिर ये वाली लाइन होती है कि जैसे जियो मजे से जियो, सुख से जियो, आराम से मजे से खाओ पियो खूब बढ़िया, और ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। अगर तुम्हारे घर में घी की कमी हो जाए तो पड़ोसी से मांग कर लेके खाओ, मगर मजे से रहो। लोन पे लोन चढ़ाओ और आनंद से जियो। भस्मीभूतस्य देह से, एक बार अगर मर गए फिर पुनर्जन्म कुतो भवेत। पुनर्जन्म किसने देखा? खूब सारे लोन चढ़ा लो, मजे से जियो, कार लोन ले लो, होम लोन ले लो, सब भाड़े की चीजों का आनंद उठाओ। मरने के बाद कौन चुकाने आ रहा है लोन? किसको क्या पता अगला जन्म क्या होता है, तो मजे से जियो। तो ये उनके लिए श्लोक है। आप देखो, तो नास्तिकों के लिए भी ये श्लोक है। अब नास्तिक व्यक्ति जब इसका वास्तव में पालन करेगा, खाएगा पिएगा खूब मौज मस्ती करेगा, तो क्या होगा ना, धीरे 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 उन चीजों से उसे वैराग्य आएगा। वो जो है उन्हीं वस्तुओं को बहुत ज्यादा भोगने की वजह से परेशान हो जाएगा और सोचेगा कि इसके परे भी कोई सुख है क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम भोगता तो है नहीं, हम लोग एंजॉयर है नहीं। तो जब हम आर्टिफिशियली एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, संसार को भोगने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली एक अंदर से हमारे एक रिनंसिएशन की भावना आती है
एक रिपल्शन आता है कि बस बहुत हो गया, बहुत खा लिया, बहुत स्त्री संग कर लिया, बहुत पुरुष संग कर लिया, बहुत मैंने घूम लिया, बस मेरा मन भर गया। अब कई बार आता है ना, बहुत बहुत मीठा खा लिया, अब और खाने की इच्छा नहीं है। तो उस समय पे ये तमोगुणी शास्त्र पढ़ने की उसकी रुचि जागृत होती है। फिर तमोगुणी शास्त्रों में सिखाया जाता है मांस मछली खा सकते हो मगर भोग लगाओ, काली माता को भोग लगा के खाओ, और खाना है तो महीने में केवल एक रात को ही खा सकते हो, जो अमावस्या की रात होती है या पता नहीं पूर्णमासी की होती है, उसमें बलि चढ़ाकर। तो उनके लिए बहुत सारे नियम दिए, इन नियमों में बंधो। पहले तो खुल्लम खुल्ला था ना, अब नियमों में बंधेगा तो उसका नियमित हो जाएगा, उसका मांस खाना नियमित होगा, शराब पीना नियमित होगा, उसके गंदे काम करना नियमित होगा। धीरे 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 रजोगुणी शास्त्रों में आएगा तो शिव जी की पूजा उसको बताई जाएगी, महाकाल की पूजा करो, शिव जी की, भैरव बाबा की पूजा करो, काली माता की। ये जितने तांत्रिक वगैरह होते हैं तो तमोगुणी पूजाएं करते हैं, ये लोग तांत्रिक विद्याएं करते हैं। तो ये जो हैं धीरे धीरे कई जन्मों के बाद में ग्रेजुअली ग्रेजुअली रजोगुण तक पहुंचते हैं। फिर इनको देवी की भक्ति बताई जाती है। तो ये एक प्रोसेस है। सनातन धर्म इज अ कंप्लीट कोर्स। यहाँ पे कोई एक लाइन नहीं कही जा रही कि ये बस इस लाइन को सबको मानना है, जो नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है। हमारे यहाँ एक ही प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। जैसे प्रश्न है भगवान कौन है, इसके बहुत सारे उत्तर केवल सनातन धर्म में ही मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे जिसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको उस हिसाब से सिखाया जाता है। तो ये तो महानता है सनातन धर्म की। और लोग इतने मूर्ख हैं, वो कहते हैं हमारे धर्म में इतने सारे भगवानों का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इससे अच्छा तो हम 12 किलो चावल खरीद लेते हैं और क्रिश्चियन बन जाते हैं। 12 किलो चावल के भाव में यहाँ पे सनातन धर्म को बेचा जा रहा है पंजाब के अंदर। क्या बताएं आपको कितनी बुरी स्थिति है। या फिर कोई दूसरे धर्म में चला जाता है, समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने गवाया। पहले तो भारत भूमि में जन्म इतना मुश्किल, उसमें भी सनातन धर्म में जन्म इतना मुश्किल। उस पे भी अगर आपको ऐसे परिवार में जन्म मिला जो आस्तिक है, भगवान में मानता है, वो बहुत मुश्किल। और उसको छोड़ के लोग क्या करते हैं, क्या बताएं। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि जो अलग अलग शास्त्रों के अंदर बताया वो गलत नहीं है, वो रिलेटिव ट्रुथ है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कहे माई फादर इज द बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, पापा आप सबसे अच्छे पापा हो, तो पापा भी खुश होकर बच्चे को गले लगा लेते हैं। पर पापा को भी पता है कि वो इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा नहीं है, उससे भी अच्छे पापा दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन बच्चा जब ये बात बोलता है तो उस समय पे पापा उसको ये नहीं कहते 2 थप्पड़ मार के कि तुझे पता नहीं है, सबसे अच्छा पापा तो उसको बताया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। तो उस समय पे स्तुतिवाद की बात होती है कि जिसमें हमारी श्रद्धा है उसको हम अच्छा कह सकते हैं। तो शास्त्रों में अगर किसी देवी देवता की स्तुति इस प्रकार होती है भक्तों के द्वारा, तो उसमें कोई हामी नहीं, कोई गलत बात नहीं। लेकिन अब हर व्यक्ति कहने लगे मेरे ही पापा सर्वश्रेष्ठ है, और पड़ोसियों से झगड़ा करने लगे कि तू कैसे कहता है तेरे पापा सबसे अच्छे हैं, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। वो कहे कि बिल्कुल गलत, मेरे पापा देखो ये फलाने वेद में ऐसा लिखा है, वो कहेगा नहीं फलाने पुराण में ऐसा लिखा है, मेरा भगवान सबसे बड़ा, मेरा भगवान सबसे बड़ा। यहाँ पे समस्या आ जाती है। तो इसके निवारण के लिए भागवत पुराण लिखा गया। हमने पीछे पढ़ा भी था कि भागवत पुराण लिखने के कारण क्या बने थे। जब वेद व्यास जी ने सारे वेद पुराण लिख दिए थे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही रास्ते को श्रेष्ठ मानता था। नास्तिक कहता था मैं ही श्रेष्ठ हूँ, आस्तिकों में भी अलग अलग तमोगुणी रजोगुणी सब अपने अपने रास्ते को सही बताने लगे। तो नारद मुनि ने उनको डांट लगाई वेद व्यास जी को कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो सब क्योस मचा दिया, चारों तरफ केवल कंफ्यूजन हो गई, अब सबको कैसे पता लगेगा कि सत्य क्या है। तो कृपया करके तुम एक ऐसा शास्त्र लिखो जिसमें तुम सब कुछ क्लियरली डिफाइन करो कि वास्तविकता क्या है। तब वेद व्यास जी ने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण का इसका संकलन हुआ उनके द्वारा, और इसके अंदर एक श्लोक आया कि देखो मैंने बहुत सारे पुराण लिखे हैं, उसमें अलग अलग देवी देवताओं को श्रेष्ठ बताया, किसी में किसी को, किसी में किसी को। अब मैं अपना कंक्लूजन देता हूँ, मैं अपना निष्कर्ष देता हूँ। एते चांस कला वया पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब तक जितनों का मैंने वर्णन किया, ये एते चा अंश, या तो वो परम भगवान के अंश हैं, या कला वयाम पुंसाम, या फिर वो कला हैं। कला का मतलब होता है अंश के भी अंश। तो या तो अंश हैं उस परम भगवान के, या फिर अंश के भी अंश हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही है जो स्वयं भगवान है, जो परम भगवान है, जिनके ये सब अंश हैं। ये बात वेद व्यास जी ने भागवत के अंदर बताई है। और भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा मैं परम भगवान हूँ। किसी भी देवी देवता ने आज तक, या इवन स्वयं महादेव भी कभी ये नहीं कहते कि मैं परम हूँ, सती मुझसे ऊपर
कोई और नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहते हैं। वो तो यहाँ पे इवन भागवत के अंदर अभी पीछे स्तुति कर रहे थे तो बता रहे थे नहीं, हरि ही सबसे परम है। तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर पिक्चर है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम भी अपने अपनी तलवारें निकाले और बाहर जाके लड़ाई करने लगे कि तू क्या सरस्वती की पूजा करता है, तेरा गला काट देंगे, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, तुझे कृष्ण को ही मानना पड़ेगा, नहीं तो तू गैर मजहबी साबित हो जाएगा। तो ये हमारे धर्म में सिखाया नहीं। हमारे धर्म में सिखाया है कि सबका सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो, सबका भला हो, ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता सर्वे हिंदू सुखिना और बाकी सब दुखिना, ऐसे तो नहीं कहा जाता ना, सर्वे भवन्तु निरामय, सब सुखी रहें। तो जो व्यक्ति जिसमें श्रद्धा रखता है, जिसमें आस्था रखता है, लेट हिम डू वॉट एवर ही इज डूइंग। बट आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ भागवत के अंदर वेदव्यास जी के द्वारा बताया जा रहा है कि कृष्ण ही परम भगवान हैं। और इस बात को जानने के लिए हमने भी पिछले बहुत हजारों जन्मों से अलग अलग पूजाएं की हैं। कोई ये ना सोचे कि सीधे ही कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ गया। पहले बहुत जन्मों तक नास्तिकवाद में रहे, बहुत जन्मों तक मेटेरियलिस्टिक बनकर रहे। सबसे पहले तो बहुत जन्मों तक 84 लाख योनियों में ही घूमते रहे। फिर कई जन्म हमने रजोगुणी पूजाएं की, तमोगुणी पूजाएं की, सतोगुणी पूजाएं की, उसके बाद सकाम भक्ति की, अब जाके निष्काम भक्ति के स्तर तक पहुंचे हैं। तो ये तो याद होना चाहिए। याद है नहीं है अलग बात है, पर यह बात तो परम सत्य है कि बहुत जन्म हमने गवा दिए इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि कृष्ण ही परम भगवान है। और इसकी पुष्टि भगवत गीता में कृष्ण इस प्रकार से करते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण में आता है और वासुदेव ही सब कुछ हैं, कृष्ण ही सब कुछ हैं, ऐसा जो निष्कर्ष देता है, स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है संसार में मिलना। ये लोग बहुत कम मिलेंगे जो कहेंगे कृष्ण ही परम भगवान है, और ये बहुत बहुत जन्मों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है, कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर पा रहा है, उसे समझना चाहिए ये उसका सौभाग्य है। बहुत मेहनत के बाद उसको ये फल मिला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो तलवारें लेकर निकल जाएं और सबको मार दे जान से, कि तुम कृष्ण को नहीं मानोगे, लड़ाइयाँ करे, झगड़े करे, उनको जबरदस्ती ड्रैग करे कि तुम शिव मंदिर जाते हो, अरे तुम्हें पता नहीं शिव जी ने भागवत में ऐसे ऐसे कहा है, छोड़ दो उनको, अब यहाँ पर आओ। नहीं, कृष्ण भगवान गीता में ही कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कृष्ण भगवान की जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, भक्तों को चाहिए कि उनको जाके डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो क्रमिक विकास के द्वारा ऑटोमेटिक सही रास्ते पर ला दिया जाएगा। अभी वो संसार में लगा हुआ है, धीरे धीरे कई जन्मों के बाद करते करते वो तमोगुणी पूजाओं में आएगा। कोई व्यक्ति शिव जी की भक्ति कर रहा है, सकाम भक्ति कर रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे कई जन्मों के बाद देवी की भक्ति तक आएगा। कोई देवी की भक्ति भी हमें करते हुए दिखते हैं, तो वो धीरे 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 विष्णु की भक्ति तक आएगा। तो विष्णु की भक्ति करने वाले भी सकाम भक्त होते हैं, पूजा तो करते हैं पर बदले में बड़ा कुछ चाहते हैं, इन्हें भी कई जन्म लग जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक ये निष्काम भक्ति तक आ जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी को जाके कंफ्यूज कर देते हैं कि नहीं तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो, देखो भागवत में लिखा है वो भगवान नहीं है, तो उस व्यक्ति की श्रद्धा भगवान कृष्ण में तो है नहीं, और हमने उस पर्टिकुलर देवता से भी उसकी श्रद्धा हटा दी। अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं वो व्यक्ति इस संसार में भी सुखी नहीं रह पाता और मरने के बाद भी उसका कुछ भला नहीं हो पाता। तो भक्तों को चाहिए कि वो डिस्टर्ब ना करे उनको जाके। इसीलिए कहा जाता है, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, ये जो मैं परम विज्ञान दे रहा हूं ये नास्तिकों को ना सुनाया जाए, ये ज्ञान गीता का उनको ना सुनाया जाए जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो मेरे नियमों को मानते नहीं हैं, उनको ये ज्ञान बिल्कुल ना सुनाया जाए। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त इतने दयालु होते हैं, इतने कृपालु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों के पास जाकर भी प्रचार करते हैं, उनको भी जाके भगवत ज्ञान देते हैं। और ये लोग क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, अब कंफ्यूजन के मारे अब ये दोनों तरफ से हट गए, जैसे भगवान ने कहा था ना तो इधर के रहे ना उधर के। तो शुद्ध भक्त के पास पावर्स भी होती हैं, शक्तियां भी होती हैं, उस आध्यात्मिक शक्ति से वो उनको मोल्ड करके अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और उन्हें जो हजारों जन्मों के बाद मिलना था वो कुछ ही दिनों के अंदर उनकी श्रद्धा डेवलप करके और कृष्ण भक्ति में उन्हें लगा देते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी जब विदेश में गए इन हिप्पियों के पास, ये हिप्पी जो थे असभ्य योनियों में आते थे। मनुष्यों में भी 4 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, उसमें अधिकतम जो है वो असभ्य होती है। मलेच्छ थे ये लोग, मलेच्छों को उठाकर सीधा ही उन्होंने कृष्ण भक्त वैष्णव बना दिया।
ये शक्ति, इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। हम सोचे हम भी प्रभुपाद जी की तरह विदेशों में जाएंगे, वही लेक्चर सुन लेंगे प्रभुपाद जी के और वैसा ही एज इट इज बोल देंगे तो वो लोग भी भक्त बन जाएंगे। करके देख लो, एक अंग्रेज को समझाना कितना मुश्किल काम है, बाप रे बाप, बड़ी माथापच्ची लगती है। अंग्रेजों के पास इतना लॉजिक रीजनिंग देते हैं, वो इतनी सारी डिबेट करते हैं, और मान लो अगर आप उनसे बातों बातों में जीत भी जाओ डिबेट में, तो भी उनको अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी कि नहीं हम अपना छोड़ दे और तुम्हारे वाला स्वीकार कर लें। ये कभी नहीं हो सकता। ये प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से ही हो सकता है। तो आप कहोगे कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद जो प्रचार चल रहा है पूरे विदेशों में, जो भारत के अंदर लोगों को, ये बंद हो जाना चाहिए। ये प्रचार कार्य प्रभुपाद ही कर रहे हैं, लेकिन वो हमें निमित्त बना रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें प्रचार करना है। हमें मेटेरियलिस्टिक लोगों के पास जाना है, हमें उन लोगों के पास जाना है जो विभिन्न देवी देवताओं की सकाम कर्मकांड पूजाओं में लगे हैं। हमें उनके पास भी जाना है जो केवल नास्तिकता को लपेटे हुए हैं, अपने जीवन में पूरी तरह से वशीभूत हो चुके हैं, माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के पास जाना है। पर यह बात हमेशा याद रखनी है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको बचा सकूं, मैं इनको कुछ ज्ञान दे दूंगा, कोई प्रवचन सुना दूंगा, कोई इनको भक्त बना दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां नहीं है, मेरे अंदर वो स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है जो प्रभुपाद जी जैसे संतों में होती हैं। तो फिर उनकी कृपा से, उनके आदेश से, उनकी आज्ञा से, उनसे प्रार्थना करके, उनके चरणों में समर्पण करके जब मैं उनके पास जाऊंगा तो उनकी, प्रभुपाद जी की कृपा से मैं ये काम कर पाऊंगा। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे एक बल्ब है, ठीक है, और वो बल्ब जल नहीं रहा है, आपको उसको जलाना है। तो उस बल्ब को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्विच के अंदर आपको ऑन करना पड़ेगा स्विच, और करंट फ्लो होगा तार में और बल्ब जल जाएगा। इसी प्रकार से वो जो व्यक्ति है वो बल्ब के समान है। उसके अंदर शक्तियां तो बहुत है आध्यात्मिक, लेकिन अभी वो भूल चुका है, उसका ज्ञान हरण हो चुका है माया के द्वारा, करंट नहीं उसमें। और आप एक करंट वाला तार बन के अगर उसको टच करोगे तो वो जलने लगता है। अब हम सोचते हैं कि देखो हमारे प्रचार से कितने लोग भक्त बन गए, कितने लोग मंदिर ज्वाइन कर रहे, कितने लोग महामंत्र का जाप कर रहे, कितने लोगों ने शराब पीना, मांस खाना छोड़ दिया, गलत काम छोड़ दिया। तो जैसे ही स्विच के अंदर से करंट का ये तार बाहर निकलता है, इसका सारा करंट जो है बुझ जाता है, और आगे जितने भी कनेक्शन लगे थे सारे बल्ब बुझ जाते हैं। तब इसको समझ में आता है, अरे बाप रे, ये तो शक्ति पीछे से आ रही थी। तो जब तक हम गुरु की कृपा से, गुरु के चरणों में समर्पित होकर प्रचार कर रहे हैं, जब तक हम उनको ही मानकर कि उनकी कृपा ही हमारे थ्रू फ्लो कर रही है, हमारे मुंह से उन्हीं की वाणी, उन्हीं के शब्द निकल रहे हैं, तब तक तो खूब बढ़िया से प्रचार होगा। लेकिन जिस दिन हमारी बुद्धि फिर जाती है, जैसे बड़े बड़े जो प्रचारक होते हैं, जब इनमें अहंकार आ जाता है तो क्या होता है, सारा बल्ब जो है बुझ जाता है, आगे वाले सारी बैटरी फ्यूज हो जाती है, इनका भी करंट समाप्त हो जाता है। फिर ये जो है गलत काम में फंसते हैं इस तरह से। तो ये तभी होता है जब हम अपने पीछे की अथॉरिटी को फॉलो नहीं करते, हम इमीडिएट गुरु को फॉलो नहीं करते, उनके इंस्ट्रक्शन से हम भटक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि देखो जी हमारे अंदर कितनी शक्ति आ गई। तो ये बात समझने की है कि कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद कृपा से ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम सेपरेटली किसी मायावादी व्यक्ति की बात करें तो उसको कभी भी ऐसे जाके किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्रमिक विकास के द्वारा धीरे धीरे कई जन्मों के बाद कृष्ण भक्ति तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और यहाँ पे देवता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आप ही परम भगवान हैं प्रभु, इसलिए हम सब भी आपकी शरण लेते हैं। गंधर्वा उचुहु, गंधर्वों ने कहा, हे भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। तो इतना ज्यादा क्लियर स्तुति सुनने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति के मन में डाउट रह जाए तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, उसको अश्रद्धालु की कैटेगरी में ही रखेंगे, जिसको शास्त्रों पर ही विश्वास नहीं है, जिसको शास्त्रों की कोई बात कहो तो कहे हम नहीं मानते, हमें नहीं लगता ऐसा होता है, हमको तुम फोटो खींच के भेजो कहाँ लिखा है ऐसा। इस प्रकार से जिनको संशय रहता है शास्त्रों की बातों पर, फिर उनको तो समय लगेगा, हो जाएगा उद्धार उनका भी, पर समय लगेगा। बुद्धिमत्ता इसी में है कि श्रुति को हमारी माँ कहा गया है, शास्त्र जो है हमारी माँ के समान है। हमारी माँ ही तो बताएगी हमारा पिता कौन है। किसी व्यक्ति को अगर पता करना हो हमारा पिता कौन है तो माँ ही बता सकती है, माँ के अलावा और कौन बता सकता है। तो इसी प्रकार से शास्त्र जो है वो हमारी माँ है और कृष्ण हमारे पिता हैं, और शास्त्र रूपी माता ही हमें बताएगी कि हमारा पिता कृष्ण है। अगर शास्त्रों पे हम विश्वास ना करके अपने मनगढ़ंत रूप से किसी को भी पिता मानने लगे तो फिर उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा,
माता की बात ही नहीं मानेगा। माँ कह रही है वो तेरा पिता है, वो किसी पड़ोसी अंकल को ही अपना पिता बना के बैठ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वास्तविक पिता के प्रेम से वंचित रह जाएगा। इसलिए श्रुति शास्त्रों पे विश्वास होना चाहिए। और यहाँ पे सारे गंधर्व कह रहे हैं कि शिव, ब्रह्मा, इंद्र सारे देवता आपके शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। ये जो संसार के अंदर इतना सूर्य, चंद्रमा, गर्मी, सर्दी, ये जो इतने सारे चीजें हो रही हैं जिसमें साइंटिस्ट लोग इतने परेशान हो जाते हैं। साइंटिस्ट एक छोटे से फिनोमिना को लेकर ही दुखी हो जाते हैं। अभी पीछे गॉड पार्टिकल को ढूंढ रहे थे, उसके लिए उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, पैसे भी गए और गॉड पार्टिकल भी नहीं मिला। तो खैर ये तो पहली बार नहीं हुआ था, इन्होंने पहले भी बहुत पैसे बर्बाद किए हुए हैं, पर इसके विषय में कोई कुछ नहीं कहता। शिव जी के ऊपर अगर कोई थोड़ा सा एक लोटा जल चढ़ा दे तो उनको लगता है बड़ा पैसा बर्बाद हो गया। और वहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए की वो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर नाम की एक मशीन बनाई जाती है जिसमें गॉड पार्टिकल को ढूंढा जाएगा और वो फेल हो जाती है, तब कोई कुछ नहीं कहता। तब सब कहते हैं अरे कोई बात नहीं, साइंटिस्ट है, इंसान ही तो है बेचारे, कोशिश तो की ना, इन्होंने गलती हो गई इनसे। आप देखो एक छोटा सा रॉकेट भी लॉन्च किया जाता है, चंद्रयान बनाएंगे, चंद्रयान। उस रॉकेट को बनाने में कितने करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। उसमें दुनिया जहान का फ्यूल डाला जाता है, जो अग्नि का इतने पीछे धुआं निकाला जाता है, सारी प्रकृति, सारी वसुंधरा बर्बाद कर दी जाती है उस धुएं से, कार्बन डाइऑक्साइड से। इतना सारा बर्बादी करके भी बाद में पता चलता है कि चंद्रयान का मिशन फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो चंद्रमा तक पहुंच ही नहीं पाया। तो किसको मूर्ख बनाया गया। और हम लोग कहते कोई बात नहीं, वहां पे कहते कोई बात नहीं। और यहाँ पे तो इसको समझना है कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि मंदिर में जाके पैसे मत चढ़ाओ, गरीबों को खिलाओ, ये करो वो करो, उनको गरीबों की इतनी चिंता यहीं पे क्यों आई। ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है, इसको समझिए। बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरा सनातन धर्म को भारत देश के अंदर से हटाने का। एकमात्र भारत ही तो बचा है पूरे सनातन धर्म का पूरी दुनिया के अंदर, इसको भी समाप्त करने की पूरी तैयारी है। पर ये लोग जानते नहीं कि सनातन धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता। विदेशों के अंदर सनातन धर्म इतना पनप रहा है। रशिया के अंदर हर रोज 2 से 3 लोग हिंदू बन रहे हैं, आपको पता है, प्रभुपाद जी की संस्था के द्वारा वो लोग वैष्णव बन रहे हैं। अमेरिका, रूस, चाइना, रशिया, ये इंडोनेशिया, इवन जापान या फिर पाकिस्तान में भी, सारे जितने भी विदेश के ये बड़े बड़े देश हैं, इन सब के अंदर प्रचार कार्य चल रहा है सफलतापूर्वक। इतने सारे लोग भक्त बन रहे हैं, वैष्णव बन रहे हैं, और सनातन धर्म तो फैलता ही जा रहा है। आप क्या बात करते हो कि आप सनातन धर्म को समाप्त करोगे। लेकिन जो इतना कुछ हो रहा है, ये गॉड पार्टिकल और ये सब जो साइंटिस्ट इस पे इतना समय लगाते हैं, गंधर्व कह रहे हैं भगवान आपके लिए तो ये सब खिलवाड़ मात्र है, आपके लिए तो ये खेल है। जैसे छोटा बच्चा खेल खेल में कोई खिलौना तोड़ देता है, ऐसे ही भगवान एक ब्रह्मांड ही नष्ट कर देते हैं खेल खेल में। उनके लिए तो ये सब खिलौना ही है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो गंधर्व कहते हैं कि कोई करे चाहे ना करे, पर हम गंधर्व तो प्रभु आपको ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप में सदैव क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। विद्याधरा उचुहु, विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को ब्रह्मवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वह संसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। तो कह रहे हैं कि ये जो शरीर मिलता है, मानव देह मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है, विद्याधर कहते हैं ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये केवल इसके लिए मिलता है कि व्यक्ति आपकी भक्ति करे और आप तक पहुंच जाए। क्योंकि किसी भी जानवर की योनि में ये संभव नहीं, भक्ति करना संभव नहीं। अब देखिए ना, मनुष्य योनि और जानवरों की योनि में क्या क्या जो है अलग बातें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। जानवर भी खाता है, मनुष्य भी खाता है, जानवर भी सोता है, मनुष्य भी सोता है, जानवर भी बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी कर देता है, जानवर भी अपनी रक्षा करता है, मनुष्य भी रक्षा करता है। इसके अलावा मनुष्य ने क्या एक्स्ट्रा किया बताइए। इसलिए कहा है ना, आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य वेतात पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभि समाना। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये तो जानवरों और मनुष्यों में समान है। ये करने से आप कैसे महान बन गए।
धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, एकमात्र धर्म ही तो है जो मनुष्यों के अंदर है, जानवरों में नहीं है। मनुष्य विधि विधानों का पालन कर सकता है। ट्रैफिक लाइट के अंदर कभी कुत्ता नहीं रुकता, वहां पे कोई गधा नहीं रुकता है कि रेड लाइट हो गई है, उसको ज्ञान ही नहीं इस चीज का। एक कुत्ते के लिए अपनी बहन भी उसकी पत्नी, उसकी बेटी भी उसकी पत्नी, उसकी माँ भी उसकी पत्नी, कोई भेदभाव उसके दिमाग में नहीं। पर मनुष्य इन विधि विधानों का पालन कर सकता है। शादी क्या होती है और रस्म रिवाज क्या होते हैं और नियम कायदे कानून क्या होते हैं संसार के, अगर कोई मनुष्य इन नियमों की अवहेलना करता है तो फिर क्या, धर्मेण हीना पशु भी समाना, फिर तो पशु के समान ही है वो। ये जितने लड़के लड़की आजकल हो रहे हैं पैदा, ये लोग मानते नहीं है कि हम धर्म की बात को मानेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम सारे गलत काम करेंगे। कुछ नहीं होता जी, शास्त्रों में कुछ कोई वो नहीं लिखा है, कोई नियम कुछ नहीं होता, हमारी जो मर्जी आएगी हम वैसे करेंगे। तो ये लोग पशु ही तो हैं। तुम में और कुत्ते बिल्लियों में क्या अंतर है बताओ? वो भी नहीं मानते, तुम भी नहीं मानते, लेकिन कुत्ते बिल्ली तो मान ही नहीं सकते, उनको मौका ही नहीं मिला, पर तुम्हें मौका मिला था और तुमने उसको किस चीज में गवाया? देखो विद्याधर बताते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं किंतु आपकी बहिरंग शक्ति के वशीभूत होकर वो अपने आप को ब्रह्मवश देह और भौतिक शक्ति मान बैठते हैं। ऐसे जो लोग हैं जो धार्मिक बातों को नहीं मानते, नियम आदि पालन नहीं करते, ऐसे लोग भगवान की बहिरंग शक्ति के वशीभूत होते हैं। माया शक्ति के द्वारा इनकी बुद्धि हरण कर ली जाती है और ये अपने आप को शरीर मानते हैं। मैं प्रिया हूँ, मैं राज हूँ, मैं टिन्नी हूँ, मैं गिन्नू हूँ, मैं सोफिया हूँ, मैं असलम हूँ, मैं जॉन हूँ, मैं मैरी हूँ। बस ये इनके दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम ये शरीर हो और तुम्हें एंजॉय करना है। अब जब मैं शरीर हूँ तो फिर शरीर के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। मुझे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाओ, मुझे बढ़िया बढ़िया खाना खिलाओ, मुझे बढ़िया बढ़िया जगहों पे घुमाओ, मुझे सुंदर सुंदर पुरुष का दर्शन कराओ, पुरुष है तो स्त्रियों का दर्शन कराओ। बस ये तो शरीर को मानने के कारण ही सारी समस्याएं शुरू होती हैं। और ये कैसे होता है? बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर वो लोग ऐसा करते हैं। अतः माया के वश में आकर वह संसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। तो वह व्यक्ति सोचता है संसारिक भोग मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जॉन की शादी मैरी से हो जाएगी तो दोनों सुखी हो जाएंगे, हमें बहुत अच्छा परिवार बनेगा, बच्चे होंगे हमारे, एक घर होगा छोटा सा, अंगना में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, नीले रंग के पर्दे लगाएंगे, बालकनी में जब बारिश होगी तो हम दोनों बैठ के चाय पकौड़े खाएंगे। अरे इन सब में सुख तुम ढूंढते हो, कोई सुख नहीं है संसार के अंदर। जिन लोगों ने सब किया उनसे जाके पूछो ना। हमारे माता पिता ने जीवन भर इतने सारे चाय और पकौड़े साथ में बैठ के खाए, उनको पूछो कितना सुख मिलता है। पिताजी बताएंगे वो पकौड़े के पीछे कितनी माथापच्ची होती है। दिन भर कुछ ना कुछ खत्म हो जाता है, कभी दाल खत्म, कभी बेसन खत्म। रात को एक तो इतना काम करके आओ, इतना ऑफिस में झिकझिक करके आओ, और रात को आके अगर आप भूल गए सामान लाना जो मांगा गया था तो बस आप आधे घंटे का लेक्चर सुनो। ये नहीं करते हो, कुछ याद नहीं रखते हो, कितनी बार कहा था, अब 10 बार आपको फोन किया था फिर भी भूल गए, अब कल को क्या खुद बनाना खाना, मैं नहीं बनाऊंगी। ये उनको सुनना पड़ता है बेचारों को। और स्त्रियों की भी यही हालत है। इस माताओं से पूछो जो तुम इतना मजे से बैठ के पकौड़ी खा रही हो, उसको बनाने के अंदर कितनी माथापच्ची होती है। गर्मियों के अंदर पसीने में बनाओ, सर्दियों के अंदर हाथ जम रहे, फिर भी काम करो, कपड़े धो, पानी से सब कपड़े निकालो, ये करो वो करो, फिर भी पतिदेव रात को आके आराम फरमाते और कहते ये कर दे वो कर दे, कुछ नहीं किया तुमने। तो ये उनके जीवन का एक्सपीरियंस है। या हम आपको अब ये लगेगा तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आप जाके खुद ही पता कर लीजिए। तो संसार में सुख है नहीं, इस बात को हमें समझना है। लेकिन ये जो लोग माया के वशीभूत हो जाते हैं, ये अपने आप को शरीर माने बैठते हैं और शारीरिक सुख को ही अपना जीवन का उद्देश्य मानते हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा होता है। लेकिन भक्तों को चाहिए, विशेष रूप से जो भागवत इतने समय से सुन रहा है, इतना सुन सुन के पूरा भागवत उसने बिल्कुल रट्टा मार डाला, उसके अंदर अगर अभी भी ये चीज है कि मैं शारीरिक रूप से सुखी हो जाऊंगा, ये आशा हमारी खत्म नहीं हो पा रही है, तो समझना चाहिए भैया क्या हम भागवत सुन रहे हैं, क्या हम नाम जप कर रहे हैं, क्या हम गीता श्रवण कर रहे हैं, क्या हम मंदिरों में जा रहे हैं। अगर अभी तक हमारे दिमाग में यही चीज नहीं निकली, यही मिसकंसेप्शन नहीं निकला कि शारीरिक सुखों को देकर हम सुखी कभी नहीं हो सकते, तो फिर क्या फायदा। चलो धीरे धीरे शुद्धि होगी, सुनते रहिए, फिर कभी तो शुद्धि होगी, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। पर होशियार व्यक्ति जो है, जो मूर्ख नहीं है, जो बुद्धिमान है, उसे चाहिए कि वो इस आशा का त्याग कर दे कि संसार के किसी भी वस्तु से मुझे कभी भी खुशी मिल पाएगी, मैं कभी भी सुखी हो पाऊंगा या हो पाऊंगी।
इस बात को समझना है, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का सुख केवल परमात्मा के साथ है। जितने समय तो मैं भगवान के साथ रहूंगी या रहूंगा, उनकी याद में रहूंगा, तब तक तो मैं सुखी, जब मैं उनको भूला तभी मैं दुखी। बस ये बात जो है ये दिमाग के अंदर होनी चाहिए। वह दिग्भ्रमित हो जाता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं, देखो विद्याधरों ने उत्तर दे दिया ऐसे लोगों के लिए, कि कोई उनके श्रवण या कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो सकता है। विद्याधर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है संसार में, मान लो जिसने अपने आप को शरीर मान रखा है, या उसके दिमाग से ये चीज निकल नहीं पा रही है कि मैं भी अपनी फ्रेंड के जैसी बढ़िया सी ड्रेस खरीद लूं, मैं भी अपने दोस्त के जैसा एक मोबाइल खरीद लूं, उससे मुझे सुख मिलेगा जैसे उसके चेहरे पे दिखता है, अगर ये निकल नहीं पा रहा है तो भी विद्याधर कहते कोई बात नहीं, भगवान विष्णु का, भगवान हरि का जो नाम है और उनकी जो कथाएं हैं, इनके जो कार्यकलाप हैं, इनके श्रवण और कीर्तन मात्र से क्या होगा, इस मोह से उद्धार होने की संभावना है। ऐसा हो सकता है कि आप निकल पाएंगे एक दिन। इसीलिए भक्तों को चाहिए निरंतर इस महामंत्र का जप करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप ना छोड़े, इस जप से ही ये चीज जो है समाप्त होगी हमारी। ज्ञान तो ठीक है, भागवत का बहुत ज्ञान है, हमें सब कुछ पता लग गया, लेकिन एक रियलाइजेशन होता है ना, जो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, मतलब कि जिस दिन हम सुबह सुबह शीशे में अपना चेहरा देखें और हमें तुरंत ये याद आए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम किसी पार्टी के लिए सजने संवरने के लिए आईने में जब अपना चेहरा देखें तो हमें ये बात याद रहे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं रियलाइजेशन। जो 24 घंटे इस भावना में रहे, तो वो स्थिति कैसे आएगी? वो हरि नाम से ही आएगी। नाम जपने में तो सब आलस दिखाते हैं, कथा भी सुन लेते हैं और थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर लेते हैं, पर हरि नाम जपने में बड़ी समस्या होती है। तो देखो, हरि नाम से ही तो सब कुछ होगा, नाम बिना तो जीना क्या। तो महामंत्र का जाप बहुत जरूरी है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा विद्याधर कह रहे हैं। ब्राह्मणा उचुहु, अब जो है ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ हैं, आप ही घृत की आहुति हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण हैं जिनसे यज्ञ कराया जाता है, आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुश हैं और आप ही यज्ञ के पात्र हैं। आप कृतज्ञ, आप यज्ञकर्ता पुरोहित हैं, इंद्र आदि देवतागण आप ही हैं और आप यज्ञ पशु हैं। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप या आपकी शक्ति ही तो है। तो ब्राह्मणों ने बात बता दी कि वास्तव में सब कुछ तो कृष्ण ही है, कृष्ण के अलावा इस संसार में है ही क्या। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जब कोई भक्त इस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, तो वो व्यक्ति बहुत विनम्र हो जाता है। जैसे रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी कहते हैं एक जगह पे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी। तो जब वो ऐसा कहते हैं कि मैं प्रत्येक स्त्री को सीता के रूप में देखता हूँ और प्रत्येक पुरुष के अंदर राम जी का दर्शन करता हूँ, और जब मैं सीता और राम जी को देखता हूँ तो प्रणाम मेरे अंदर से अपने आप निकलता है और मेरी वाणी रुक जाती है, बस मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, उनके आगे मेरा सर झुक जाता है। तो ये स्थिति बहुत ऊंची है कि प्रत्येक पुरुष के अंदर राम जी और प्रत्येक स्त्री में सीता जी का दर्शन हो। लेकिन ये जो तुलसीदास जी थे ये उस स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। तो ये बहुत कृपा भगवान की होती है, तब ये स्थिति आती है। तो हमें इसी स्थिति तक आने का प्रयास करना है। कभी तो वो दिन आए जब हर जगह केवल भगवान का ही दर्शन हो, भगवान के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। वो भी दिन आए कभी, पर वो दिन कैसे आएगा? उसके लिए कम से कम शुरुआत में हमें महामंत्र की 16 माला तो जपनी पड़ेंगी। जो व्यक्ति 16 माला भी नहीं करता, दिन में 16 माला करने में 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं। जब ये हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार बोला जाता है तो ये 1 माला होती है, और ऐसी 16 बार मालाएं जपनी होती हैं। तो इतना करने से जो है ये धीरे धीरे स्थिति के लिए हम एलिजिबल होते हैं। और हमारे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो यहाँ तक कहते थे, जो व्यक्ति 64 माला का जप नहीं करता वो पतित है। 64 माला किए बिना तो वो बात ही ना करे भगवत ज्ञान प्राप्त करने की या कोई रियलाइजेशन प्राप्त करने की। ये तो बड़ी कृपा हुई प्रभुपाद जी ने उस 64 माला को 16 माला कर दिया, नहीं तो हम तो बैठे रह जाते। तो प्रभुपाद जी ने कृपा करके ऐसा किया, तो हमें उनकी बातों का भी पालन करना है। प्रभुपाद जी ने और भी बड़ा कुछ दिया।
सुबह 4 बजे से पहले उठ के मंगल आरती करना चाहिए, फिर जप करना चाहिए, 2 घंटा बैठ के 16 माला जपना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, एकादशी के अंदर ये अन्न नहीं खाना चाहिए, उसका व्रत करना चाहिए, रात्रि जागरण भी कर सकते हैं अगर ऐसा कर सके तो, और सच बोलना चाहिए, शास्त्रों में मानना चाहिए, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी तम्बाकू चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री माँ समान पराए पुरुष पिता समान, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और जुआ नहीं खेलना चाहिए, सट्टा नहीं खेलना चाहिए, शेयर मार्केटिंग भी नहीं करना चाहिए। तो इन नियमों का अगर हम पालन करेंगे और 16 माला का जाप करेंगे, निश्चित रूप से हमारी भी ऐसी स्थिति बन पाएगी जैसी इन ब्राह्मणों की बन गई। आगे कहते हैं ब्राह्मण, हे भगवान, हे साक्षात वैदिक ज्ञान, अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान शूकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार ऊपर उठा लिया था जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में से कमलिनी को उठा लेता है। जब आपने उस विराट शूकर रूप में दिव्य गर्जन किया था, तो उस ध्वनि को यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। तो ब्राह्मण भगवान को याद दिला रहे हैं कि आपने वराह का रूप लिया था और पृथ्वी, जिसको दुष्ट असुर हिरण्याक्ष ने जल के अंदर डाल दिया था, गर्भोदक समुद्र में डुबा दिया था, उसको आपने उबारा था। तब जो है आपने गर्जना की थी और उसी को वैदिक मंत्रों के रूप में स्वीकार किया गया। तो आज ही एक बात हो रही थी किसी से, वो कहता है, एक व्यक्ति ने कहा कि देखो, सनातन धर्म के लोग इतने पहुंचे हुए थे कि वो युगों युगों से भगवान वराह की पूजा कर रहे हैं, जिनकी दाढ़ों पर एक स्फेरिकल पृथ्वी है, गेंद जैसी पृथ्वी है, और 15वीं शताब्दी से पहले भारत के बाहर की दुनिया को पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है। उन्हें लगता था पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क है, एक चपटी सतह है। तो देखो सनातन धर्म कितना महान। तो उस व्यक्ति ने पोस्ट किया कि वराह वाली कहानी में तो ये भी बताया जाता है कि पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी और उसमें से वराह ने उनको निकाला, लेकिन पृथ्वी समुद्र में डूब कैसे सकती है जबकि समुद्र ही पृथ्वी के ऊपर होते हैं। तो उससे हमारी थोड़ी बात हो रही थी, तो हमने बताया भाई देखो, एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझ जाएगा कि जब पृथ्वी किसी समुद्र में डूब रही है तो वो समुद्र उसके बाहर ही होगा, अपने अंदर के समुद्र में वो डूब कैसे सकती है। तो वो कहता है कि पृथ्वी के बाहर तो स्पेस है, उसमें तो तारामंडल है, कॉस्मोस है और ये सब है, कॉन्स्टिलेशन है। तो हमने कहा देखो, पृथ्वी के बाहर क्या है क्या नहीं है ये तो तुम्हारे साइंटिस्टों ने देखा नहीं, वो पृथ्वी पर बैठे बैठे दूरबीनें लगा लगा के केवल अनुमान लगाते हैं। अब देखो, साइंटिस्ट जब भी कोई बात करता है ना, परहैप्स यूज करता है, परहैप्स, लाइक दिस, आई थिंक, इट कैन बी लाइक दैट, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे ज्योतिषी होते हैं ना, ज्योतिषियों के पास जाओगे तो वो कभी ये नहीं कहते कि आज से 3 साल बाद आपके साथ ये होगा, आप ऐसा करेंगे, आप इस नौकरी में जाएंगे, आपको इतने बच्चे होंगे। ज्योतिषी हमेशा क्या कहता है, आपके साथ ऐसा होने की संभावना है, संभवतः आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस लाइन में जा सकते हैं। आप कभी भी कोई राशिफल भी पढ़ लीजिए, तो कॉस्मोलॉजी करने वाले, चाहे हमारे शास्त्रों के लोग हों चाहे साइंटिस्ट लोग हों, ये केवल अनुमान लगाते हैं। एग्जैक्टली क्या है, क्या होगा, कैसे है, ये तो केवल भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान ने जो अपने मुख से बताई बातें हैं, शास्त्र, उसको ही हमें प्रामाणिक रूप में मानना है। शास्त्रों में जो लिखा है वही सही है, और जो ये लोग अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। 3 बच्चे नहीं हुए 2 बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर प्लूटो प्लैनेट नहीं स्टार भी हो सकता है। ये सकता वर्ड यूज करते हैं, पर शास्त्रों के अंदर जो बातें होती हैं वो बिल्कुल, जैसे यहाँ पे ब्राह्मण ये नहीं कह रहे कि हो सकता है कि वराह भगवान आपने पृथ्वी को उठाया हो, उस समय हो सकता है, ये बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं ऐसा हुआ था। तो इसीलिए वेद शास्त्र जो हैं, जो हमारे पुराण हैं, इसमें जो बात लिखी है वही सही है, और जो अन्य लोग जो बातें करते हैं वो बिल्कुल, अगर शास्त्रों से विमुख है, शास्त्रों के उन्मुख बातें उनकी नहीं हैं, तो उसको मन घड़ंत बातें ही समझा जाएगा, उसको सेल्फ मेड कॉन्कॉक्शंस के रूप में रिजेक्ट कर देना चाहिए उन थ्योरीज को। आगे कहते हैं, मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ने कहा, वहां पर उस उपस्थित सबों के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति किए जाने पर दक्ष ने अंतःकरण शुद्धि हो जाने से पुनः यज्ञ प्रारंभ किया और उसकी व्यवस्था की, जिसे शिव के अनुचरों ने ध्वंस कर दिया था।
तो इस प्रकार से सबने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां की और दक्ष प्रजापति ने, उसका हृदय तो शुद्ध हो ही चुका था क्योंकि उसने शिव जी से माफी मांग ली थी, तो इसलिए उसने दोबारा से यज्ञ शुरू करने का सारा व्यवस्था किया। मैत्री जी ने आगे कहा, हे पाप मुक्त विदुर, भगवान विष्णु ही वास्तव में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं, फिर भी समस्त जीवात्माओं के परमात्मा होने से वे अपना यज्ञ भाग प्राप्त हो जाने से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने प्रमुदित भाव से दक्ष को संबोधित किया। अब भगवान विष्णु उत्तर देंगे। तो मैत्री जी भी कह रहे हैं कि उन लोगों ने तो सबने कहा ही, पर मैं भी ये कहता हूं कि सारे यज्ञ का जितना भी भाग था सब विष्णु का ही था। असल में एक्चुअली में जो पूरा यज्ञ है वो पूरा ही भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए था, पर फिर भी भगवान विष्णु, क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में आसीन हैं, उन्होंने बड़ी कृपा की, वो सबकी इच्छा को जानने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, यज्ञ में केवल अपना भाग स्वीकार किया और जो दूसरे भाग थे वो बाकी देवताओं में बांटे जाने के लिए छोड़ दिए, जबकि सारा भाग जो है एक्चुअली में भगवान विष्णु का ही था। तो ये भगवान विष्णु की महानता थी कि उन्होंने बाकी देवताओं के लिए भाग छोड़ा, अपना भाग स्वीकार किया और बड़े खुश हुए और उसके बाद प्रसन्नता से बोले, श्री भगवानु वाच, भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, शिव तथा मैं इस दृश्य जगत के परम कारण हैं। मैं परमात्मा स्वनिर्भर साक्षी हूँ, किंतु निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा, शिव तथा मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा, आप सब ने मेरी स्तुति की, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा, शिव और मैं, हम तीनों ही इस ब्रह्मांड के परम कारण हैं। एक्चुअली में हमारे द्वारा ही होता है, जो कुछ भी होता है हम तीनों में से कोई एक ही करता है। और कोई व्यक्ति कहे कि फिर आप तीनों में तो लड़ाई होती होगी, कहते नहीं, निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्मा, शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका, स्वामी जय जगदीश हरे। तो ओम अक्षर जो होता है, जो निर्गुण रूप होता है भगवान का, उसमें ये तीनों देव एक हो जाते हैं, उसके अंदर इन तीनों में कोई भेद नहीं रहता। भगवान ने आगे कहा, हे दक्ष द्विज, मैं आदि भगवान हूं, मैं ही आदि भगवान हूँ, किंतु इस दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ और कार्य के भिन्न कोटियों के अनुसार मेरे भिन्न भिन्न नाम हैं। भगवान ने आगे कहा, जिसे समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं है वह ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को स्वतंत्र समझता है, या वह यह भी सोचता है कि जीवात्माएं भी स्वतंत्र हैं। तो जो व्यक्ति सोचे कि ब्रह्मा जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, हम उनको मानते हैं, इनको नहीं मानते, तो कहते हैं वो व्यक्ति कम ज्ञान वाला है, क्योंकि ब्रह्मा और शिव या और भी देवता ये सब स्वतंत्र नहीं हैं, ये मेरे ही द्वारा शक्ति प्रदत्त किए जाते हैं और इनमें मुझ में कोई अंतर नहीं, मैं इनके द्वारा कार्य करता हूँ। तो कोई व्यक्ति कहे कि भगवान दिखाओ, भगवान तो दिखते नहीं हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि भगवान है ही नहीं। देखो, अगर कोई व्यक्ति कहे कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कहेगा हाँ है, कहता है मुझे दिखाओ, बोलेगा कि आप उनको देख नहीं सकते, आपकी योग्यता नहीं है, उनसे मिलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि अगर मुझे वो दिखते ही नहीं तो फिर मैं उन्हें कैसे मानूं। तो उनको बड़ा अच्छा तरह से बोला जाएगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं या प्रधानमंत्री जो हैं वो सीधे कोई भी कार्य नहीं करते। अगर किसी घर में चोरी होगी तो प्रधानमंत्री नहीं आएंगे उस चोर को पकड़ने के लिए, वो अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। वो उनके नीचे नेटवर्क होता है, उनके अलग अलग मंत्री होते हैं, मंत्रियों के नीचे संतरी होते हैं, फिर उनके नीचे ये एमएलए और ये लोग होते हैं, उनके नीचे पुलिस के हेड कांस्टेबल्स होते हैं, उनके नीचे फिर दरोगा होते हैं, उनके नीचे ये हवलदार होते हैं। हाँ, वैसे एसएसटी में हम कमज़ोर थे पर थोड़ा थोड़ा पता है सिस्टम ऐसे कुछ होता है। तो हवलदार बेशक आपके पास आया, अब आप चोरी करने जाओ, आपको चोरी में तो मुझे चोरी करते हुए हवलदार ने पकड़ा, मुझे प्रधानमंत्री ने तो पकड़ा नहीं। तो ये हवलदार क्या है, ये प्रधानमंत्री की शक्ति है, और ये जो भी कर रहा है ये उनके द्वारा ही इससे ये कराया जा रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम इस संसार में कोई भी अपराध करते हैं और उसके प्रतिफल में हमको कुछ, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमें पाप कार्य करने का एक फल मिलता है, तो उस फल को हमें भगवान का न्याय कानून ही जानना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ भी घटित हो रहा है संसार में, कुछ भी हमारे सामने अच्छी बुरी चीजें आ रही हैं, तो ये सब हमारे कर्मों के द्वारा कौन दे रहा है? तो कोई व्यक्ति तो है जो शक्ति, जिसकी सत्ता है, जिसकी शक्ति से ये सब हो रहा है, तो वो भगवान है। अब कोई कहे कि हमें तो खाना पेड़ देते हैं,
तो पेड़ क्या है? पेड़ भगवान की ही तो शक्ति है, भगवान की ही तो ये बहिरंगा शक्ति माया वसुंधरा जिसको नेचर कहते हैं, उसी की तो एक उपज है। तो एक्चुअली में भगवान ही खिला रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान करता हूँ मैं, नहीं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लोग कहते हैं कि आप बोल तो रहे हो भजन, लेकिन भगवान कहाँ करने वाले हैं? तो देखो ना, खिलाने वाला पेड़, हम सब पेड़ पौधों पे तो निर्भर हैं। कोई कहे भाई हम तो जानवरों का मांस खाते हैं, हम तो पेड़ पौधे खाते नहीं, तो जिन जानवरों को तुम खाते हो वो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सब वसुंधरा नेचर के ऊपर डिपेंडेड हो। लकड़ी से हम आग जलाते हैं, या अगर आप गैस स्टोव भी जलाते हो तो गैस भी कहीं से तो बन के ही आती है ना, तो नेचर से ही हम लेते हैं। हम कपड़े पहनते हैं तो वो भी कॉटन या वूल के होते हैं, वो भी नेचर से आता है। एक्चुअली में देखा जाए हम पूरी तरह से प्रकृति के पराधीन हैं। प्रकृति अगर हमें ये सब वस्तुएं देना बंद कर दे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति स्वयं कृष्ण की दासी है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस संसार को सब वस्तुएं प्रदान करती है। तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण की कृपा पर ही आश्रित हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कहता है मैं भगवान को नहीं मानता क्योंकि वो दिखते नहीं। अरे भगवान तो दिखेंगे, पर तुम्हारे पास आंखें ही नहीं है, तुम देख ही नहीं पा रहे हो। वर्षा आ रही है, सूर्य चंद्रमा खिल रहे हैं, ये सब कृष्ण की ही तो शक्तियां हैं। कृष्ण अपनी शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। तो ये वही व्यक्ति है जो कहता है कि मुझे ये हवलदार और कांस्टेबल दिखाई देते हैं, मुझे प्रधानमंत्री तो दिखता नहीं, इसलिए मैं नहीं मानता कोई प्रधानमंत्री भी है। मैं सोचता हूँ बस ये हवलदार ही सब कुछ कर रहा है। इनको कहते हैं नेचर लवर्स। कई लोग कहते हैं ना कि हम प्रकृति को ही मानते हैं, बस ये वसुंधरा, ये प्रकृति, यही भगवान है, हम सृष्टि की ही पूजा करते हैं, हम भगवान को नहीं मानते, इनके अलावा कोई भगवान नहीं, ये तो निराकार वसुंधरा ही है। तो ये तो वही बात हो गई जो व्यक्ति कह रहा है बस ये हवलदारी सब कुछ है, इसके पीछे कोई है नहीं। तो हमें समझना है कि श्रुति शास्त्र जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, और मन गढ़ंत बातें नहीं करनी। मन गढ़ंत बातें करने वाले जो लोग हैं उनकी बातों में भी हमें नहीं आना। अगर कोई भी व्यक्ति हमें कोई भी बात बताए तो हमें उससे शास्त्र प्रमाण लेना चाहिए। आप तो ये सब पूजा विधि बता रहे हो, ये सब कह रहे हो, शास्त्रों में कहाँ पे इसका प्रमाण है? इसके बाद ही हमें उस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। डिम्पल कश्यप जी कह रहे प्रभु जी कल जो आपने क्लास का समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिम्पल जी धन्यवाद मत कीजिए, अगर कल हम क्लास का समय ना देते तो फिर आप हमारी क्लास लगा देते, तो ये भी आपकी कृपा ही है। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद, आप इतना प्रेम और स्नेह हमको देते हैं और इतना उत्साहित करते हैं, तो इसी कारण से हम मजबूर हो जाते हैं ये सेवा करने के लिए। ये तो सेवा ही है, हम तो क्या क्लास देते हैं किसी को। प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज जी की कृपा से कुछ हम बोलते हैं तो ये सब उन्हीं की देन है, हमें यही समझना है। आप सब यही सोचिए, सब वही कर रहे हैं, हम करने वाले कोई नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।